तो बेसिकली हमने दो तरीके की वॉल पढ़ी है, बेसिक वॉल या कंपाउंड वॉल बना लेते हैं, ठीक है, या फिर स्टैक्ड वॉल। आज बात करते हैं कर्टेन वॉल्स की। लाइक जैसे ये पार्टीशंस हमारे क्रिएट किए हैं, तो ये सब हमारी कर्टेन वॉल्स की कैटेगरी में आती है। तो कर्टेन वॉल्स हम कैसे क्रिएट कर लेते हैं, छोटा टॉपिक है लेकिन इंफॉर्मेटिव है। ठीक, आप यहाँ वॉल में आते हैं, यहाँ से हम वॉल लेते हैं, तो इस कैटेगरी में तीन कैटेगरी आती है, बेसिक वॉल, कर्टेन वॉल, स्टैक्ड वॉल। हमने बेसिक और स्टैक्ड वॉल तो बनाई है, हमने कर्टेन वॉल नहीं बनाई है। अब कर्टेन वॉल में तीन तरीके की टाइप आ रहे हैं आपके पास। एक कर्टेन वॉल के नाम से है, एक एक्सटीरियर ग्लेजिंग के नाम से है, एक स्टोर फ्रंट के नाम से है। अब एक कर्टेन वॉल के अंदर तीन चीजें हैं, ग्लास यूज कर रहे हो आप, या उसकी जगह कोई सॉलिड पैनल जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है, ये जो सपोर्ट्स लगी हुई है एक्सटीरियर में, ये जो फ्रेम है, इनको बोलते हैं मोलियंस। ठीक है, अब ये मोलियंस जहां अप्लाई करना है, मान लीजिए एक पूरा बड़ा ग्लास है, लेकिन हमें वो ग्लास के पार्ट करके लगाना है, तो यानी कि पार्ट को कट करने के लिए ग्लास को कोई मार्क चाहिए, उसे बोलेंगे ग्रिड। तो ये तीन टर्म्स हमारे पास आएंगी, हमें पैनल में ग्लास चाहिए या सॉलिड पैनल चाहिए, हमें ग्रिड बनाना है या उसको सेटिंग डिफरेंस गैप कैसे मेंटेन करना है, डिस्टेंस, और मुलियंस कैसे लगाना है। ये तीन मेन चीजें हैं। जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कर्टेन वॉल। इस कर्टेन वॉल का मतलब है हम एक ग्लास का पीस ले रहे हैं कंप्लीट, उसका कोई पार्ट नहीं, हम पार्ट में ग्लासेस नहीं लगा रहे हैं, हम कोई मोलियन नहीं लगा रहे हैं, हम एक कंप्लीट ग्लास ले रहे हैं। तो उसका साइज आप यहाँ दे सकते हैं। सेम वही कंडीशन है, आपने हाइट डिफाइन किया, लेवल 1 से लेवल 2 तक बनाना है, और आपने यहाँ से डिस्टेंस बता दिया क्या गैपिंग रखनी है। अगर आप कमांड से बाहर आ रहे हैं और इसको आप 3D में चेक करते हैं, दिस इज अ सिंगल ग्लास, ये एक सिंगल ग्लास है, कोई बीच में आपको पार्टीशन नजर नहीं आ रहा है। हाँ, जब एक ग्लास बना लिया, ये कर्टेन वॉल है। सबसे पहले इन्हीं तीनों में डिफरेंस समझ लेते हैं क्या है। अब उसके बाद मैंने वॉल को सिलेक्ट किया, कर्टेन वॉल की जगह मैं एक्सटीरियर ग्लेजिंग बनाना चाहता हूँ, मैंने एक्सटीरियर ग्लेजिंग बनाया, ये एक्सटीरियर ग्लेजिंग है। और एक तीसरा केस ले लेते हैं, स्टोर फ्रंट। मैंने स्टोर फ्रंट बनाया, यहाँ मैंने एक स्टोर फ्रंट बनाया। अब आप 3D में डिफरेंस समझिए। जो कर्टेन वॉल आपने बनाया वो ग्लास का सिंगल पीस है, जो आपने स्टोर फ्रंट बनाया वो मल्टीपल ग्लास से बना है, और जो आपने स्टोर फ्रंट बनाया वो यहाँ पर आपका मुलियंस के साथ डिवाइड है। तीन केस हमारे पास आ गए हैं। सबसे पहले बात करें कर्टेन वॉल की, यानी कि एक सिंगल ग्लास है, आपने दे दिया, तो इसमें कुछ और चेंज है नहीं। हाँ, अगर आप आगे चल के इसको चेंज करते हैं एक्सटीरियर ग्लेजिंग के अंदर, यानी कि ग्रिड्स फॉर्म करना चाहें उसी पे, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो ग्लेजिंग के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप जाइए, जाने के बाद यहाँ अब आपको ग्रिड्स क्रिएट करना है, तो कर्टेन पे ग्रिड क्रिएट करने का ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है, कर्टेन ग्रिड्स। आप कर्टेन ग्रिड पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप उसकी एज पर आइए, तो आप जितने डिस्टेंस के बाद ब्रेक करना चाहते हैं एक ग्लास के पैनल को, आप कर जाने के बाद उस पर क्लिक कर दीजिए। 2000 डिस्टेंस के बाद आपने इसको ब्रेक कर दिया है, अगेन 2000, अगेन 2000, तो आपने ये 4 पैनल्स में डिवाइड कर दिया वर्टिकली। सेम इसी तरह अगर आप चाहते हैं इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना, तो आप अगेन कर्टेन ग्रिड सेलेक्ट करके इसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। अब जब मैंने वर्टिकली ग्रिड बनाया था, कोई ग्रिड था नहीं पहले से जी, इसलिए मैंने इन ऑप्शंस को यूज नहीं किया। अब अगर हम यूज करें, ऑल सेगमेंट बाय डिफॉल्ट होता है, मैंने यूज किया 1 सेगमेंट। अब अगर ऑल सेगमेंट में यूज कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल ग्रिड के लिए, तो ये क्या कर रहा है, सब के सेगमेंट्स डिवाइड कर रहा है। मैंने 1 सेगमेंट सेलेक्ट किया, तो केवल एक ही सेगमेंट पे बना रहा है। मैं जहां पर भी बनाना चाहता हूं जा करके सिलेक्ट कर सकता हूं। ऑल एक्सपेक्ट पिक्ड, यानी कि जो सिलेक्ट आप कर रहे हैं उसको स्किप करेगा, बाकी पे बना देगा।
आपने बना दिया। अब आप बता रहे हैं उसको कि इसको ये छोड़ना है, रीस्टार्ट, तो उसने उसको स्किप कर दिया, बाकी को डिवाइड कर दिया। इस तरीके से आप किसी कर्टेन वॉल को स्टोर फ्रंट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ हमने सेलेक्ट किया एक्सटीरियर ग्लेजिंग, सॉरी स्टोर फ्रंट नहीं, एक्सटीरियर ग्लेजिंग में हमने चेंज किया। अब एक्सटीरियर ग्लेजिंग हमने डायरेक्टली भी बना सकते हैं। डायरेक्टली अगर आपने बनाया, बाद में आप इनकी डिस्टेंसेस को मेंटेन करना चाहेंगे तो आप उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से एडिट टाइप पर क्लिक करेंगे। एडिट टाइप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ आएंगे, वर्टिकल ग्रिड और हॉरिजॉन्टल ग्रिड आपको दे रखे हैं। मैंने बोला मुझे वर्टिकल ग्रिड के बीच का जो गैप चाहिए वो 1500 चाहिए, और हॉरिजॉन्टल ग्रिड है कंप्लीट 4000, इसलिए मुझे बीच में नहीं नजर आ रहा। अगर मैंने इसको 2000 कर दिया तो एग्जैक्टली बीच में आपने ग्रिड क्रिएट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं ग्रिड्स का एक एक्सटीरियर ग्लेजिंग के। वही सेम परफॉर्मा आप यहाँ यूज कर सकते हैं। यह है स्टोर फ्रंट। मैंने स्टोर फ्रंट को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने एडिट टाइप पर क्लिक किया। अब यहाँ स्पेसिंग आ गई है, वहां मोलियंस भी लगा है। तो अगर आप ग्रिड्स को रिप्लेस करेंगे, डिस्टेंसेस उसकी चेंज करेंगे, मोलियंस ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन से ग्रिड्स के साथ मूव हो जाएंगे। यानी कि ग्रिड्स अगर नहीं है तो समझिए मोलियंस भी नहीं है। मोलियंस वहीं अप्लाई हो सकता है जहां ग्रिड्स अवेलेबल हो, या कॉर्नर पे एक्सटीरियर फ्रेम आप बना सकते हो केवल अगर सिंगल पैनल है। तो मैंने यहाँ पर अगेन मान लीजिए डिस्टेंस इसको सेट किया 2000 और इसको सेट किया लेट से 1000। आपने अप्लाई किया, ओके किया, 2000 बाय 1000 का आपने इसको बना लिया। अब अगर हम ध्यान दें इस फ्रेम पर, जब आपने चेंज किया इसको, एक्सटीरियर फ्रेम है, आप चाहते हैं ये वाली जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, मोलियन है हॉरिजॉन्टल वाला, ये कंप्लीट हो। अभी ये ब्रेक हो रहा है बीच से, ये वाला टॉप तक आ रहा है और ये गैपिंग है, ये अलग अलग है। आप चाहते हैं एक्सटीरियर फ्रेम कंप्लीट होना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ आइए और मोलियन को आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद उसमें ऊपर एक ऑप्शन आएगा मेक कंटिन्यूअस, आप मेक कंटिन्यूअस पे कर दीजिए, हो जाएगा। या फिर मैंने सेलेक्ट किया दिस कंट्रोल सब सेलेक्ट करके मेक कंटिन्यूअस कर, और मैंने मेक कंटिन्यूअस कर दिया, ये डायरेक्ट बन गया। ठीक उसी तरह ब्रेक कर, सेम उसी तरह हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ये जा रहा है कंटिन्यूअस, मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने बोला ब्रेक एट जॉइन, ये ब्रेक हो गया। ये ब्रेक हुआ है तो दूसरा अपने आप कंटिन्यूअस होगा, ऐसा नहीं है बीच में गैप आ जाएगा। मतलब ये कंटिन्यूअस ब्रेक, एग्जैक्टली, एक ब्रेक हो रहा है तो दूसरा कंटिन्यूअस हो रहा है। तो इस टाइप से आप मोलियंस को चेंज कर सकते हैं, कैसे आपको कंटिन्यूअस रखना है या ब्रेक रखना है। अब हम यहाँ पे ये जो पैनल लगा हुआ है ग्लास पैनल, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। यहाँ हम एक सॉलिड चाहते हैं, लेकिन अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो, यहाँ सिलेक्शन आपको बहुत परेशान करेगा। कर्सर की हल्की हल्की सी पोजीशन पे चेंजेस होंगे। आपने यहाँ क्लिक किया, मोलियंस तो हो गया, चलिए सेलेक्ट। अब अगर आप ये पैनल सेलेक्ट करना चाह रहे हो, आपको ये पैनल सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आप कर्सर को पास लेकर जाइए एज के पास और टैब की प्रेस करिए। अब आप सेलेक्ट करिए, अब ये पैनल सेलेक्ट हो गया है। पैनल सेलेक्ट हो गया, लेकिन आपकी प्रॉपर्टीज डिसेबल पड़ी हैं, चेंज नहीं कर सकते आप। अब मान लीजिए मैंने इस पैनल को सिलेक्ट करना है, ये कंट्रोल सेलेक्ट किया, इसको पहले अनपिन करिए। अच्छा, वो पिन था इसके लिए, हाँ ठीक है, अनपिन कर दिया। अब आपके पास ऑप्शन आ गया ग्लेज्ड या सॉलिड, मैंने सॉलिड कर दिया। नाउ दिस इज सॉलिड। ये वुडन का होगा सॉलिड। एग्जैक्टली, आप मटेरियल दे सकते हैं, वो अलग चीज़ है।
तो हमने यहाँ के पैनल को कर दिया चेंज। इस तरीके से आप पैनल भी चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंस है कर्टेन वॉल, एक्सटीरियर ग्लेजिंग और स्टोर फ्रंट के बीच। अब बात करते हैं, हमारे पास यहाँ ग्रिड्स बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि बीच में तो ग्रिड्स रहे, ग्लास के साथ अटैच है, लेकिन मुझे एक्सटीरियर केस में यहाँ मोलियन चाहिए। तो जिस तरीके से आपने कर्टेन ग्रिड यूज किया है, सेम उसी तरह आप यहाँ मोलियन यूज कर सकते हैं। कर्टेन वॉल के मोलियन को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज दिखाएगा। अब यहाँ कई तरीके से मोलियन होंगे। कुछ मोलियन ऐसे होंगे जिन पे वर्ड लिखा होगा कॉर्नर। तो जो कॉर्नर मोलियन है वो केवल कॉर्नर पे ही अप्लाई होंगे, आप बीच के ग्रिड्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने यूज किया एल कॉर्नर है, क्वाड कॉर्नर है, ये रेक्टेंगुलर मोलियन है। ये आप किसी भी पोजीशन पे यूज कर सकते हो इनको, चाहे वो बीच का हो, चाहे वो एज के पास हो। लेकिन अगर आप एल कॉर्नर मोलियन आपने सेलेक्ट किया तो और आप बीच का ग्रिड सेलेक्ट करिए, वो अप्लाई नहीं होगा। हाँ, आप एज पे आएंगे तो वो एज पे अप्लाई जरूर हो सकता है। जहां जहां भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको हॉरिजॉन्टली पर भी अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ वर्टिकली होगा। हाँ, वर्टिकली होगा। that is not joined to another curtain wall, the angle of the corner wall is equal to 90 degrees। मतलब ये कह रहा है कि ये किसी और के साथ जॉइन नहीं है। जैसे एक बेसिक वॉल होती है, बीच में उसके एक कर्टेन वॉल भी होती है, तो उस टाइप की प्रॉपर्टीज भी हम यूज कर सकते हैं। क्वाड कॉर्नर, यानी कि केवल वर्टिकल स्पेस पर ही आप कॉर्नर वॉलियंस यूज करेंगे, वो भी एक्सट्रीम मेंबर्स पर, मिडिल पर नहीं अप्लाई होगा। ठीक है। अब बात आती है जो रेक्टेंगुलर मोलियन है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं जिस पोजीशन पर चाहते हैं उस पोजीशन पर। अब ग्रिड की पोजीशन अगर इतने ही स्पेस में ग्रिड है तो मोलियन भी केवल उतने ही स्पेस पे अप्लाई होगा ग्रिड की पोजीशन के अकॉर्डिंग। अगर मुझे सेम मोलियन अप्लाई करना है जितने भी ग्रिड लाइंस हैं उन सब पर, आपने यहाँ से मोलियन सेलेक्ट किया, यहाँ एक ऑप्शन है ऑल ग्रिड लाइंस, सेलेक्ट कर लीजिए, अपना मोलियन बता दीजिए और तीसरा सेलेक्ट कर लीजिए, सब पर अपने आप अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आप मोलियंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब सेलेक्ट किया आपने कर्टेन वॉल को सेलेक्ट करने के बाद बेस ऑफसेट और टॉप ऑफसेट सेम है जैसे आप सिंपली यूज कर रहे थे सिंपल वॉल के लिए। सेम उसी तरह आप बेस कंस्ट्रेंट या टॉप कंस्ट्रेंट उसको चेंज कर सकते हैं, ऑफसेट दे सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन सेम है। अगर मैंने एक वॉल लिया, बेसिक वॉल, ये मैंने एक बेसिक वॉल बनाया, हाइट लेवल 1 से लेवल 2 तक है कंप्लीट। अब मैंने यहाँ से चेंज किया, स्टोर फ्रंट लिया, अगेन आर्क लिया, और मैंने पोजीशंस उसकी डिफाइन करने के लिए पहला कॉर्नर, दूसरा एंड पॉइंट, तीसरा, यानी इसके ऊपर से लग गया। एग्जैक्टली। अब अगर आप 3D में जाकर देख रहे हैं तो आपके पास क्या है, केवल हमें कर्टेन वॉल नजर आ रही है, बेसिक वॉल नजर ही नहीं आ रही है। हम जाएंगे कर्टेन वॉल को सिलेक्ट करें, बेसिक वॉल सेलेक्ट हो रही है, बेसिक वॉल, कर्टेन वॉल सेलेक्ट होगी। मैंने बेस से ऑफसेट दिया उसको 1000, मैंने टॉप से ऑफसेट दिया उसको -1000, अप्लाई, बीच में आ गया।
तो जो कॉटन वाला है जो बीच में अप्लाई हुआ है, तो उतने एरिया में बेसिक वॉल हट गई होगी। हट गई है अपने, मतलब उसके जगह ओवरराइट नहीं, यानी हाँ, जैसे डोर और विंडो प्लेस करते हैं हाँ वैसे ही ऑटोमेटिकली वो स्पेस बना लेता है, सेम वैसा ही कर्टेन वॉल ओपनिंग क्रिएट कर दिया। बिल्कुल। अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं इस केस में, ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मोलियंस बीच में नहीं बनाए जाते जी, फिनिश्ड बनाए जाते हैं केवल, जी जी, बाकी वो वॉल के साथ अटैच रहते हैं। इस केस में मैंने क्या किया, अपनी कर्टेन वॉल को सिलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए। एडिट टाइप में जाने के बाद आपके पास नीचे एक ऑप्शन होता है, आप यहाँ से इंटीरियर वाले मोलियंस को वर्टिकली, केवल इंटीरियर वाला, मैंने उसको नन कर दिया, और जो हॉरिजॉन्टल हैं वो भी मैंने इंटीरियर वाले नन कर दिए। अप्लाई किया, ये कह रहा है डिलीट करने हैं आपको, डिलीट किया, ओके किया, इंटरनली सारे मोलियंस डिलीट हो गए। तो ऐसा नहीं है आपको सिलेक्शन करके डिलीट करने पड़ेंगे, आप इजीली कर सकते हैं। अब ग्लास पैनल्स आपको नज़र आएंगे। अब जो ग्लास पैनल आएंगे आपको नज़र, वो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, उनकी जो गैपिंग है, क्योंकि वो आर्क की शेप को फॉलो कर रहा है, तो इस केस में इनका अलाइनमेंट ख़राब हो रहा है। अब ये अलाइनमेंट आपको दिखेगा कैसे, अगर हम अब इसको देखें, या एक काम करिए, इसमें फिलर फिल कर देंगे। मैंने सारे मोलियंस को अभी हटा रहा हूँ, केवल हम ग्लास देखना चाह रहे हैं। तो अगर आप बड़ा कर रहे हैं तो आप देखो यहाँ, यानी कि एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं। अगर अब आप 3D में देख रहे हैं इसको, तो आपको बेटर विजुअलाइजेशन मिलेगा। इस केस में ये दिक्कत आ रही है, एक दूसरे के अंदर ग्लास मर्ज हो रहा है। अब इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है, हम कैसे इसको ओमिट करें कि ये प्रॉब्लम ना आए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जब कर्टेन वॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं, एडिट टाइप में जा रहे हैं, तो यहाँ देखिए एक कर्टेन पैनल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। कर्टेन पैनल के ऑप्शन में अगर आप यहाँ क्लिक करें, तो यहाँ हमें कुछ बेसिक वॉल भी दिखाता है सिलेक्ट करने के लिए, कुछ ऑप्शंस आते हैं बेसिक वॉल के भी। तो हमने क्या किया, इस कमांड से तो हम बाहर आए, हम वॉल में गए, हमने यहाँ से एक बेसिक वॉल सेलेक्ट किया कोई भी, एडिट टाइप, उसको डुप्लीकेट किया, और मैंने उसको नाम दिया ग्लास वॉल, ठीक। एडिट थिकनेस, मान लीजिए 8 mm का आप ग्लास यूज कर रहे हो। मटेरियल, ग्लास मैंने यूज़ किया, ओके ओके, मैंने एक वॉल बना लिया, बेसिक वॉल, ग्लास वॉल ही इसका नाम है। अब मैंने अपनी इस कर्टेन वॉल को एक चीज़ चेंज करनी भूल गए हम, एडिट टाइप। अब इस वॉल को हम क्या कर रहे हैं, मैंने प्रीव्यू ओपन किया, इस वॉल में एडिट, यहाँ नीचे देखिए एक ऑप्शन है स्वीप, मैंने स्वीप पे क्लिक किया, स्वीप वो ऐड कर देगा एक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपने किया। अगर आपको कोई प्रोफाइल यहाँ ऐड करनी है, तो आप वो प्रोफाइल भी ऐड कर सकते हो, यानी कि हम चाहते हैं ग्लास के साथ में जैसे मोलियन आ रहा था वैसे एक प्रोफाइल नज़र आया आपको साथ में उसके, आप ऐड पर क्लिक किया, आपने एक डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल उसने ऐड कर दिया। अगर आप कोई और प्रोफाइल लोड करना चाहते हो तो आप यहाँ जा सकते हो, कर्टेन पैनल सिस्टम, ये तो सिस्टम में आ गए हम, कर्टेन वॉल पैनल्स, प्रोफाइल हमें क्रिएट ही करना पड़ेगा, मतलब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं प्रोफाइल्स में, बेसिकली कुछ ऑप्शंस ही हैं कर्टेन वॉल्स के, ये कुछ प्रोफाइल्स से रखी हैं, इनका यूज़ बाद में देखेंगे। पहले मैंने एक अप्लाई की,
इसको आपने ओके किया तो आप देखिए वो बेस पे ऐड हो गया। सेम इसी तरीके की प्रोफाइल अगर आप टॉप पे ऐड करना चाहते हो तो भी ऐड कर सकते हो। आप स्वीप पे जाएंगे, अभी ये आपका बेस पे ऐड हुआ है। अगर मैं इसको टॉप कर दूंगा ये टॉप हो जाएगा, या एक और ऐड कर दूंगा टॉप पे, तो आपने टॉप पे इसको बेस से टॉप किया, अप्लाई किया, वो ऊपर ऐड हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे उसको, वो वॉल से ऊपर है उसकी थिकनेस। अब मैंने मान लीजिए उसको डिस्टेंस दिया है 50, ये बेस वाला है सॉरी, इसको 0 कर दिया, यहाँ आप आए, आपने इसको डिस्टेंस दिया 50, अप्लाई किया, वो ऊपर जा रहा है, यानी कि मुझे देना है -50, तो वो नीचे शिफ्ट हुआ। तो प्रोफाइल की जो भी आप वैल्यू ले रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप उसे ऑफसेट भी कर सकते हो साथ साथ। आपने इसको ओके कर दिया, एक वॉल बना लिया, आपने इसको ओके कर दिया, ये आ गया आपके पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वॉल सेलेक्ट करनी है, कर्टेन वॉल, एडिट टाइप में जाना है। यहाँ पे जो कर्टेन पैनल है मैं इसकी जगह चूज कर रहा हूँ वो बेसिक वॉल जो मैंने बनाई है ग्लास वॉल के नाम से। ये आपने अप्लाई किया, ओके किया। अब आप अगर देख पा रहे हैं तो आपने ये बना लिया। अब देखिए आपने टॉप में भी ऐड किया है और बेस पे भी ऐड किया है, तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ दोनों चीज़ें मर्ज हो रही हैं एक साथ। नीचे वाले के लिए टॉप, ऊपर वाले ग्रिड के लिए बेस, दोनों चीज़ें एक साथ मर्ज हो रही हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ कैसे थिकनेस दे रहे हो या एक पार्ट ले रहे हो। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, एडिट टाइप 2000, अप्लाई, ओके, ये आपने एक बना लिया। अगर आप इसको अब देखोगे ध्यान से, गैप कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि मर्ज हो रही है आपस में या कुछ गैप आ रहा है, यानी कि वो जो सही। प्रॉब्लम्स आ रही थी वो आपने रिमूव कर दी।